हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अंशुमान दास और ये है आपका प्यारा सा चैनल एटॉमिक भैया। तो आज के एक बेहतरीन सा लेक्चर में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3। और पहले जो लेक्चर में हमने कवर किए थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड साइक्लिक अल्केन, रूल क्या था वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने पढ़े थे जो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब जो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। आज जो तीसरा लेक्चर है, आज उस तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन एंड अल्काइन, उसके करस्पॉन्डिंग साइक्लिक अल्कीन एंड साइक्लिक अल्काइन। तो पहले जो लेक्चर में हमने पढ़े थे उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो उसके जो दूसरे लेक्चर के जो था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एक छोटा सा पार्ट जो था उसको मैं थोड़ा सा स्किप कर दिया था, वो मैं आज तुमको बता दे रहा हूं। अगर दो लाइक कॉम्प्लेक्स होंगे, दो लाइक कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब अगर लोकांट, अगर टू लाइक कॉम्प्लेक्स होंगे, इसका मतलब अगर दो लाइक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स लाइक सब्स्टिट्यूएंट होंगे उस कंडीशन में हम 20 यूज करेंगे। अगर 3 लाइक सब्स्टिट्यूएंट होंगे उस केस में 30 यूज करेंगे, और 4 होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, टेट्राकिस यूज करेंगे। तो 2 होगा तो 20 यूज करेंगे, 3 होगा तो 30 यूज करेंगे, 4 होगा तो टेट्राकिस। वो 12th में जब कोरिलेशन कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिटेल में है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं, मैं कैसे बताया था कॉम्प्लेक्स। ये है मेरा क्या, प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन को जो डायरेक्टली कार्बन लग गया उसको बोलेंगे क्या, मेरा पहला कार्बन। ये 2 कार्बन, उसमें भी एक क्या हो गया, ये एक ब्रांच हो गया। इसमें भी ये 2 कार्बन, इसमें एक ब्रांच हो गया। इसमें 2 कार्बन, इसमें एक ब्रांच हो गया। 2 कार्बन और इसमें एक ब्रांच हो गया। तो ये हो गया कि 4 पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 4 पे भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 and 4, 4 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब 4,4। 2 लाइक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे। और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, ये 2 कार्बन का चेन है और एक ब्रांच में लगा है, तो 1 मिथाइल एंड इथाइल। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 1 मिथाइल एंड इथाइल और 9 कार्बन है और उसमें सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। इसका मतलब इसका नाम नोनेन हो जाएगा। उस कंडीशन, उसके बाद अगर साइक्लो, आइसो, इसको हम अल्फाबेटिक सीक्वेंस में कंसीडर करेंगे, लेकिन सेक, टर्शियरी, नियो को हम अल्फाबेटिक सीक्वेंस में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मैं बोला था, डाइट्राई को कंसीडर नहीं करेंगे। डाइट्राई टेट्रा जो था हमारा वो सिंपल में कंसीडर नहीं हो रहा था लेकिन कॉम्प्लेक्स में हो रहा था। ये सब कंडीशन, ये सब प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी तुमको बता चुका था और तुम सब लोग ने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। आज अभी हम जो पढ़ने वाले हैं भाई, अभी जो हम पढ़ने वाले, वो क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो पहले हम शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। जितने भी अल्कीन में जितने भी पार्ट है वो सब यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा कैसे होगा, कैसे हम उसको कर पाएंगे, और आगे जाके जब फंक्शनल ग्रुप आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा, अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप आएगा उसमें हम कैसे करेंगे ये तुमको मैं बताऊंगा। तो पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में रूल नंबर 1 क्या लिखा है भाई, पहला जो रूल था हमारा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको आइडेंटिफाई करना है। वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे आइडेंटिफाई करना है अल्कीन के केस में, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग अल्कीन एंड अल्काइन, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड। ऐसे हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिसमें मेरा डबल बॉन्ड होगा या मेरा कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा नहीं तो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। पहले हमने क्या पढ़े थे, ऐसा हमको क्लासिफाई करना है, क्या ऐसा हमको आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस ज्यादा होगा,
धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब जो जो चीज हम आगे पढ़ते जाएंगे उसका प्रायोरिटी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट में के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी प्रिंसिपल चेन हमको आइडेंटिफाई करना है जिसमें क्या होगा, अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। अल्कीन एंड अल्काइन मस्ट गेट प्रायोरिटी ओवर द ब्रांच एंड द सब्स्टिट्यूएंट। ये भाई मैं क्या बोला कि ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा, अल्कीन और अल्काइन होगा, तो मुन्ना के पास दो ऑप्शन होगा बिटवीन द ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट एंड योर डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड। तो मुन्ना किसको चूज करेगा, मुन्ना चूज करेगा अल्कीन एंड अल्काइन या मल्टीपल बॉन्ड। तो और रूल एक बार मैं तुमको बता दे रहा हूं, मुन्ना तुमको अच्छे से बताया था। रूल क्या था, रूल था मेरा प्रीफिक्स टू। रूल क्या था, रूल था मुन्ना मेरा रूल क्या था, प्रीफिक्स टू था। प्रीफिक्स टू के बाद क्या था, प्रीफिक्स वन था। उसके बाद क्या था, व्हाट रूट था, सफिक्स वन। उसके बाद क्या था, सफिक्स टू था। प्रीफिक्स टू यानी कि ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स वन यानी कि साइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड, व्हाट रूट यानी कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, सफिक्स वन यानी कि मल्टीपल बॉन्ड यानी कि एन इन YNE एंड सफिक्स टू यानी कि हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो ये रूल हमने फॉलो किए थे और ये रूल हमने ऑलरेडी कवर किए थे। उसके बाद देखो, उसके बाद जो अल्कीन आएगा, अल्कीन में कितना कार्बन है भाई, अल्कीन में कितना कार्बन है, दो कार्बन है। और ये जो दो कार्बन है इसके बीच एक कौन सा बॉन्ड है, इसके बीच एक कौन सा बॉन्ड है, इसके बीच डबल बॉन्ड है। इसका मतलब दो कार्बन है, इसका मतलब मेरा व्हाट रूट क्या आएगा, व्हाट रूट क्या आएगा, ईथ आएगा, व्हाट रूट आएगा ईथ। और जो डबल बॉन्ड आएगा इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोप आएगा मेरा व्हाट रूट और डबल बॉन्ड आएगा इन। इसमें देखो, इसमें मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही होगा। नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से नंबरिंग करेंगे, जिस तरफ से मेरा अल्कीन और अल्काइन लोएस्ट पॉसिबल नंबर पाए। तो यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो अल्कीन 2 नंबर से आ रहा है तो हेक्स 2ENE। इसका मतलब अगर डबल बॉन्ड मेरा 1-2 पोजीशन में है तो किस पोजीशन को मैं लिखूंगा, किस पोजीशन को लिखूंगा मैं 1 इन हेक्स 2-3 के बीच होगा तो हेक्स 2 4-5 के बीच होगा तो हेक्स 5। इस तरफ से हम लिखेंगे। उसके बाद देखो भाई, ये क्या है, ब्रोमीन है, यहां से नंबरिंग करूंगा मैं, सॉरी ओके, ब्रोमीन है तो यहां से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। एक पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो एक पे ब्रोमो 1 ब्रोमो पेंट 1ENE। ये समझ में आ गया। देखो ये 1 ब्रोमो 1 क्या है, पोजीशन है, 1 क्या है, पोजीशन है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन मेरा क्या है, प्रीफिक्स 2 है। ब्रोमीन मेरा प्रीफिक्स 2 है। प्रीफिक्स 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, साइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पेंट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन। कितने कार्बन की चेन है यहाँ पे 5, और एक पे क्या लगा है मेरा, डबल बॉन्ड। ये जो 1-2 के बीच डबल बॉन्ड है, 1-2 के बीच डबल बॉन्ड है, तो एक को मैं डिनोट करूंगा तो 1ENE हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है, ब्रोमीन है। नंबरिंग में इस वो सब ब्रांच गया भाड़ में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी देंगे हम डबल बॉन्ड को। ब्रांच हो जो भी हो, अगर ब्रांच है और मल्टीपल बॉन्ड है, हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। यानी कि ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड मेरा जीत जाएगा और मल्टीपल बॉन्ड जीत जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 3-4 में मल्टीपल बॉन्ड पड़ रहा है, तो 3 पे 2 पे है क्लोरीन, 5 पे ब्रोमीन, 6 पे आयोडीन। इसका मतलब मेरे पास 3 ब्रांच है। अगर मैं बताया था कि बिटवीन द अगर मोर देन एक ब्रांच होगा हम कैसी तरह उसको लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू योर अल्फाबेटिक सीक्वेंस। इसका मतलब 5 पे क्या है भाई, ब्रोमीन है तो 5 ब्रोमो, 2 पे क्या लगा है, क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, 6 पे क्या लगा है, आयोडीन लगा है तो 6 आयोडो। ये खत्म हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 1 यहाँ पे नहीं है, प्रीफिक्स 1 यहाँ पे मेरा नहीं है। 9 कार्बन इसको बोलेंगे नॉन। 3-4 के बीच डबल बॉन्ड है तो 3ENE इसको लिखेंगे। आई थिंक इतना तुमको अच्छे से समझ आ गया। दिमाग में घुसा रहे हो नहीं घुसा रहे हो, दिमाग में तुमको दिख रहा है ये अच्छे से बात। प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 व्हाट रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, ये अल्किन का भी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। देखो भाई, तुमको अगर कुछ
बनना है और तुमको कुछ लगता है कि मैं कुछ कर सकूं, ये भीड़ भाड़ से, ये जो हल्ला गुल्ला से अगर मैं बाहर सकूं तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम देख रहे हो ना बिहार के जो लोग रह रहे छठ छठ के टाइम, जो ट्रेन में कोई टॉयलेट पे बैठ के जा रहा है, कोई मतलब ट्रेन में सीट नहीं है, ट्रेन 12 घंटा 24 घंटा डिले चल रहा है, लोग की गरीबी दिख रहा है, तो लोग मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फेस्टिवल के बाद जाके पहुंचेंगे घर में। तो बहुत सारे लोग क्या करते, घर से बाहर जाते, मतलब हार्डवर्क करते, लेकिन तुमको अगर अभी से कुछ बनना है, कुछ अगर सपना देखोगे, ये सपने को साकार करना चाहते हो, ये सब भीड़ भाड़ से एक अच्छे जिंदगी अपन जीना चाहते हो, अपने पिता माता को, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे जिंदगी जीना चाहते हो, तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। तो इसीलिए अच्छे से मेहनत करो भाई, ये टाइम है मेहनत करने का। अभी मेहनत करोगे, ये जो फल उगेगा, उस फल को, जो फल आएगा 3 4 5 साल बाद, उसको अच्छे से बैठ के खाओगे एसी में बैठ के, नहीं तो फिर घिसना पड़ेगा भाई लाइफ को। तो अभी तो मजा लग रहा होगा भाई, लेकिन ये चीज अच्छे से दिमाग में भर लो। देखो ये भाई है फुलझड़ी की तरह दिख रहा है, इसको मैं क्या कर दूंगा भाई, इसको मैं क्या कर दूंगा, मेरा प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल में बताया था। डाई को मैंने कंसिडर नहीं करना है अल्फाबेटिक सीक्वेंस में, तो बिटवीन डाई ई एंड एम, ई जीत जाएगा, तो 3 पे इथाइल है, 4 डाई मिथाइल है, 10 1 इन, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा अल्किन का नेमिंग, अल्किन का नेमिंग ये हो जाएगा, अल्किन का नेमिंग ये हो जाएगा। उसके बाद देखो साइक्लिक अल्किन, साइक्लिक अल्किन क्या है, साइक्लिक अल्किन है, इन साइक्लिक अल्किन 1 2 हम किसको देना है, हम नंबरिंग करना है हमको। नंबरिंग हम कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 जो देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड को 1 2 देना है, 1 2 गिवन टू पाई बॉन्ड ओनली, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे ब्रांच आ जाए, सब्स्टिट्यूट आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 2 हम किसको देना है, तुम और तुम्हारे जो प्यारी है उसके प्यारी जिसके साथ तुम बात करते हो, उस प्यारी के बीच में तुमको 1 2 डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी प्रीफिक्स नहीं है, टू नहीं है, तो साइक्लो लगाएंगे क्या, प्रीफिक्स 1, ब्यूट क्या है मेरा, वाटरूट, 1 क्या है डबल बॉन्ड, और इन, ये 1 2 ऐसे देना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर ऐसे में दूंगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 2 साइक्लोप्रोपानीन, यहाँ पे देखो ब्रोमीन क्लोरीन लगा, इसको बाहर में जाए, लेकिन मैं 1 2 ब्रोमीन को 3 और क्लोरीन को 4, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, अकॉर्डिंग टू योर अल्फाबेटिक सीक्वेंस हम लिखेंगे साइक्लोब्यूट 1 इन। ये देखो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे देखिए 2, हमेशा डबल बॉन्ड के बीच, हमेशा डबल बॉन्ड के बीच, हमेशा जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के बीच हमेशा क्या करना पड़ेगा, 1 2 देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को 1 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन लगाए, क्लोरीन तो 6 पे ब्रोमीन, क्योंकि अल्फाबेटिक डाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 1 3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखो पॉलिन्स मतलब क्या भाई, पॉलिन्स मतलब अगर मोर देन 1 अल्किन होगा, डबल बॉन्ड, तुम हो, तुम जो जिसको प्यार करते हो, तो उसके बीच डबल बॉन्ड लगाए, फिर कहीं और एक के साथ कहीं डबल बॉन्ड बना लिया, तो मोर देन प्यार अगर तुम्हारे हो जाएगा, तुम और तुम्हारे जो प्यार के बीच अगर मोर देन प्यार हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिन्स मतलब मोर देन 1 डबल बॉन्ड, मोर देन 1 पाई बॉन्ड अगर हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाए, उसको पॉलिन्स बोलेंगे। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं इन अल्किन बोलते हैं, मोर देन 1 डबल बॉन्ड मेनी अल्किन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिन्स बोलेंगे। देखिए कि ये देखो पॉलिन्स में क्या हो जाएगा, पप्पा हो जाएगा, पप्पा मतलब जैसे कि कोई भी अगर डबल बॉन्ड पॉलिन से उस कंडीशन में अगर प्रोप लगा है, तो पॉलिन्स केस में हो जाएगा प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, तो पप्पा हो जाएगा, मतलब PA लग जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा प्रोपा। 3 कार्बन है तो प्रोपा, 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है, तो 1 2 के डबल बॉन्ड को हम लिखेंगे 1, 2 3 को लिखेंगे 2, तो प्रोपा 1 2 डाइइन मतलब 2 डबल बॉन्ड यानी कि डाइइन। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, ये है हेप्टा यानी कि 7 कार्बन है, तो हेप्ट लिखना चाहिए था, क्योंकि ये पॉलिन्स के केस में हम क्या लगाएंगे,
पॉलिन्स के केस में हम क्या लगाएंगे भाई? पॉलिन्स के केस में हम क्या लगाएंगे? पॉलिन्स के केस में लगाएंगे हेप्टा, पॉलिन्स के केस में क्या लगाएंगे? प्रोपा, पॉलिन्स के केस में क्या लगाएंगे? ब्यूटा, पॉलिन्स के केस में क्या लगाएंगे? पेंटा। तो ये पॉलिन्स के केस में हम ए लगाएंगे तो हेप्टा 1 3 5, 1 3 5, 1 2 के बीच डबल बॉन्ड, 3 4 के बीच डबल बॉन्ड, 5 6 के बीच डबल बॉन्ड, तो 1 3 5 ट्राइन है, 1 4 3 हो जाता भाई। वाह वाह सर वाह। साइक्लोब्यूटा 1 3 डाइएन, देखो साइक्लो 1 2 देना है, 3 4 1 2 3 4 ऐसे देना है। साइक्लोब्यूटा 1 3 डाइएन 1 3 डाइएन ये हो जाएगा। इसको देखो 7 ब्रोमो ऑक्टा 2 4 डाइएन, 5 क्लोरोसाइक्लोपेंटा 1 3 डाइएन। इसका मतलब पॉलिन्स के केस में क्या हो जाएगा? जितना डबल बॉन्ड होगा हम डाइइन ट्राइन टेट्राइन तो लगाएंगे, डाइइन ट्राइन टेट्राइन तो लगाएंगे, लेकिन अगर 6 कार्बन का चेन है हम लगाएंगे ब्यूटा, और 4 कार्बन का लेंगे तो ब्यूटा, 5 का है तो पेंटा, 6 का है तो हेक्सा, ऐसे हम लगाएंगे। उसके बाद देखो आगे अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन मतलब कितना बॉन्ड हो जाएगा? 3। अल्किन हो गया, अल्किन में हम पहले अल्किन को प्रायोरिटी देंगे, पॉलिन्स के केस में ए लगाएंगे, ब्यूटा पेंटा ऐसे लगाएंगे। तीसरी बात अल्काइन आ जाएगा, अल्काइन मतलब सफिक्स 1, यहाँ पे क्या लगेगा? YENE, YAD सफिक्स 1 लगेगा हमारा YENE। 2 कार्बन लगाएगा इथाइन, 3 कार्बन प्रोपाइन, 4 कार्बन ब्यूटवानाइन। जैसे पॉलिन था वैसे पोलाइन भी होगा, पोलाइन पोलाइन पोलिन पॉली वाई पोलिन मतलब मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा उसको बोले पॉली वाई। तो पॉली वाइन के केस में भी वही हो जाएगा, ब्यूटा हेप्टा 1 3 डाई वाई ऐसे हो जाएगा। देखो अगर मैं बोला था कि रिंग और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जो मैं बोला था, तो रिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बारे में अगर ज्यादा कार्बन संख्या होगा प्रिंसिपल चेन में उसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा आज कंपेयर टू योर रिंग। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और रिंग है तो मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा आज कंपेयर टू योर रिंग, मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा आज कंपेयर टू योर रिंग। तो यहां पे देखो ये हो जाएगा मेरा प्रायोरिटी प्रिंसिपल चेन, ये हो जाएगा मेरा ब्रांच। अगर ब्रांच होगा तो YL लगाएंगे तो 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल मतलब अगर ये होता ब्रांच मिथाइल होता तो एक मिथाइल लगाते, ये है साइक्लोहेक्सेन तो साइक्लोहेक्साइल इथाइल। इसको लगेंगे 4 साइक्लोप्रोपाइल टेंट 2Y। इसको इसी तरह। अच्छा और एक बात देखो, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझको अल्काइन भी होगा अल्किन भी होगा, हमको चेक करना भी कहां पे जाने से अल्काइन मेरा कम नंबर से पढ़ रहा है, कहां पे जाने में अल्काइन कम नंबर पढ़ रहा है। यहाँ पे जाने से अल्काइन 1 नंबर पे पढ़ रहा है, यहां से जाने पे अल्किन कितने नंबर पे पढ़ रहा होगा? 2 नंबर पे। तो ये इस कंडीशन में अल्काइन ज्यादा हो जाएगा अल्किन के करस्पॉन्डिंग। इसी तरह अच्छा बिटवीन द 3 ENE लिखेंगे YNE लिखेंगे। तुमको पता है ENE और YNE में से, ENE और YNE में से, ENE और YNE में से कौन आगे लिखेंगे? E आएगा, E Y में से E लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रूल है जिसको बोलते हैं इमिशन ऑफ E। इमिशन ऑफ E मतलब तुम अपने जिंदगी से E को हटा लो, E को हटा लो। इसका मतलब अगर E A नहीं है, A A नहीं है, Y A, उसका लास्ट लेटर क्या है? उसका लास्ट लेटर है E। उसके बाद अगर A E I O U Y होगा उस कंडीशन में ये जो E है वो E को हम क्या करेंगे? बलि दे देंगे, E को बलि का बकरा बना देंगे, E को कट कर लेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा पेंट 3 ENE है, ये ENE होना चाहिए था लेकिन E को हम क्या करेंगे? बलि का बकरा बना देंगे क्योंकि उसके बाद पीछे क्या है? Y है। इसी तरह ये AEIOU अगर AEIOU Y अगर होगा तो E को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। इसको बोलेंगे इमिशन ऑफ E। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहां से ये 1 2 पे पढ़ रहा है क्या? अल्काइन, यहाँ पे 1 पे पढ़ रहा है अल्किन। इस कंडीशन में अल्किन और अल्काइन में से अल्किन जीत जाएगा। तो अल्किन और अल्काइन में से जीतेगा कौन? जहां पे जाने से तुम्हारे प्रेमिका के घर, तुम्हारे प्यार का घर, तुम्हारे जानू का घर कम नंबर से पढ़ रहा है। जहां से अरे भाई तुम जा रहे हो, तुम्हारे अरे भाई देखो यहाँ पे जा रहे हो भाई, यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से जाने पे, यहाँ से जाने से, यहाँ पे जाने से, अगर यहाँ से तुम जाओगे, यहाँ से जाओ, यहाँ से अगर तुम जाओगे
तो तुम्हारे जो तुम जिसको प्यार करते हो, तुम्हारे जो प्यार है, तुम्हारे जो कन्या है, उसका घर कितने डिस्टेंस पे पड़ रहा है? एक नंबर डिस्टेंस से पड़ रहा है। यहां से जाने में तुम्हारे प्रेमिका घर कितने नंबर पे पड़ रहा है? 2 नंबर पे पड़ रहा है। तो तुम कौन से रास्ता प्रीफर करोगे? जल्दी जो जाएगा 1 किलोमीटर वाला ज्यादा प्रीफर करेगा। तो वो अल्किन हो या अल्काइन हो, अल्किन हो या अल्काइन हो, तुम किस रास्ते में जाने को प्रीफर करोगे? जिस रास्ते में जाने से जिस रास्ते में जाने पे जहां तुम्हारा प्रेमिका के घर पास पड़े, इस रास्ता को प्रेफर करोगे। लेकिन जब तय हो जाएगा, यहां पे भी तुम्हारा उस रास्ते पे प्रेमिका का घर क्या पड़ रहा है? 1 किलोमीटर पे पड़ रहा है। उस रास्ते में भी प्रेमिका घर 1 नंबर पे पड़ रहा है। उस कंडीशन में कौन से प्रेमिका घर को प्रेफर करोगे? अल्किन और अल्काइन में से अल्किन इज गिवन प्रायोरिटी ओवर अल्काइन। तो अल्किन अल्काइन से ज्यादा हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे भी 1 नंबर पड़ रहा है, यहां पे भी 1 नंबर पड़ रहा है। तो लेकिन में किसको, कहां से नंबरिंग होगा? अल्किन से। इसका मतलब अगर अल्किन और अल्काइन के पोजीशन टाई हो जाए, हम किसको प्रेफरेंस देंगे? अल्किन को प्रेफरेंस देंगे। तो ब्यूट 1 होना चाहिए, तो ई कट जाएगा, EN 3YN। यहां पे देखो Cl3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते, CCl3 हम इसको ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते। तो 1 2 3 तीन पे क्या, ये 3 पे 1 2 3, तो 3 पे क्लोरीन, 3 पे क्लोरीन, 3 पे क्लोरीन, तो 3 3 3 ट्राइक्लोरोप्रोप, 3 कार्बन है, प्रोप 1 पे लगाए तुम्हारा YEN। यहां पे देखो हेप्ट 1EN। अल्किन अल्काइन से किसको प्रायोरिटी देंगे? अल्किन अल्काइन से किसको प्रायोरिटी देंगे? अल्किन अल्काइन में से किसको प्रायोरिटी देंगे? अल्किन को। कब? जब नंबरिंग टाई हो जाएगा, जब नंबरिंग टाई हो जाएगा। हेक्स 1EN 3YN। ओके, उसके बाद देखो, जब मल्टीपल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब मेरा मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप लोकांट हो जाएगा। अभी हमने पढ़े थे जो मल्टीपल बॉन्ड मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि ये देखो, ये अगर मेरा लोकांट है, ये अगर 2 कार्बन वाला मेरा लोकांट हो रहा था, उसको तुम क्या बोल रहे थे? अल्काइल, यानी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोऑक्टाइल, साइक्लोडेकाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब मेरा ये होगा मतलब जब मेरा डबल बॉन्ड वाला स्पेसिस क्या हो जाएगा? जब मेरा डबल बॉन्ड वाला स्पेसिस क्या हो जाएगा? लोकांट, मतलब ये मेरा प्राइमरी चेन, प्रिंसिपल चेन, ये मेरा लोकांट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? अगर इस स्पेसिस को क्या बोलेंगे? 1 2 को इथीन बोलेंगे, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? अल्काइल, तो इथीनाइल हो जाएगा, ई कट जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? अल्कानिल, इथीनिल, इथीनाइल, ETHENYL, इथीनाइल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? इथीनाइल। इसको क्या बोलेंगे? अल्काइन YL, अल्काइन YL। तो लेकिन ई कट जाएगा, अल्काइनाइल हो जाएगा, अल्काइनाइल हो जाएगा। कैसे देखो, ये जैसे कि 2 कार्बन वाला लोकांट होगा तो इथेनाइल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइन 1 यह होगा तो 2 मिथाइल प्रोपीन 1 इनाइल। अल्काइन अगर डबल बॉन्ड वाला होगा तो क्या होगा? अल्काइनाइल। तो ये कैसे होगा? अल्काइन प्लस वाइन, यानी कि ई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्काइनाइल। ये होगा ट्रिपल बॉन्ड के केस में। कब? ये जब मेरा ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट होगा। और जब ये होगा तो होगा अल्काइनाइल। ये कब होगा? जब मेरा डबल बॉन्ड क्या होगा? लोकांट होगा या ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट होगा। जैसे कि ये देखो, ये कंपाउंड देखो, ये मेरा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा ब्रांच हो जाएगा। ये ब्रांच हो जाएगा, कितने कार्बन के ब्रांच है? 2 कार्बन के ब्रांच मतलब इथीन, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, तो इथेनाइल लिखेंगे। 4 इथेनाइल। हेप्टा क्यों? 2 डबल बॉन्ड है तो हेप्टा, 2 5 डाइईन, 2 5 डाइईन। यहां पे देखो, ये ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट तुमको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 इथेनाइल, इथाइनाइल हो जाएगा।
8 कार्बन है तो ऑक्टा, 8 कार्बन है तो ऑक्टा, ऑक्टा ऑक्टा, मुन्ना देखो मुन्ना ऑक्टा हो जाएगा। एक साथ डाइन, एक साथ डाइन, एक साथ डाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा ब्रांच। 2 कार्बन है, इथाइन होना चाहिए था लेकिन इथाइनाइल हो जाएगा, इथाइनाइल हो जाएगा। साइक्लोहेक्स 1 इन, यहाँ पे भी वही हो जाएगा 4 eth 1 इनाइल, हेप्टा 1 इन 6 इन। इसी तरह ये होगा। देखो ये कंपाउंड देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, किसको प्रायोरिटी मिलेगा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा। उसके बाद 1 2 3 ऐसे लगेगा। ये होगा मेरा क्या, ये होगा मेरा ब्रांच। ये जब ब्रांच होगा इथीन, इथेनाइल होगा, इथेनाइल होगा, लेकिन यहाँ पे 4 eth 1 इनाइल, मतलब 1 2 बीच में डबल बॉन्ड 1 इनाइल हो जाएगा। 7 कार्बन है तो हेप्ट, 1 इन 6 पे वाई है, ऐसे ऊंचा। इसका मतलब अगर मोर हम देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड को हम बोलेंगे सफिक्स 1। सफिक्स 1 मतलब प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड और सफिक्स 1। इसमें en होता है, yn होता है। en मतलब डबल बॉन्ड, yn मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम प्रायोरिटी देंगे आज कंपेयर टू योर ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हमने बोले थे कि अगर मेरा 2 डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, उस केस में हम हेप्टा, पेंटा, ब्यूटा, ऑक्टा ऐसे यूज करेंगे। अल्किन और अल्काइन जिस जहां से जाने से कम नंबर पड़ेगा उसी तरह से नंबरिंग, उसी साइड से नंबरिंग होगा। लेकिन अल्किन और अल्काइन अगर दोनों रह जाएंगे उस कंडीशन में हम अल्किन को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद साइक्लिक अल्किन और साइक्लिक अल्काइन में 1 2 हम किसको देंगे, अल्किन और अल्काइन को देंगे। उसके बाद हमने बोले जब अल्किन और अल्काइन मेरा लोकांड या ब्रांच हो जाएगा, उस कंडीशन में अगर अल्किन होगा तो हम डबल बॉन्ड होगा तो हम बोलेंगे अल्किनाइल बोलेंगे, और अल्काइन होगा तो इनाइल बोलेंगे, अल्काइनाइल, अल्काइनाइल, अल्काइनाइल। तो ये हो गया भाई तुम्हारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की कहानी। अच्छे से ग्राइंडिंग करके ये चीज तुम्हारे दिमाग में भर गया होगा। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह हमको प्रोत्साहित करते रहिए, और आगे ही बहुत अच्छे बहुत प्यारे कंटेंट आते रहेगा। साउंड के जो थोड़े दिक्कत रह रहा है, उसी तरह मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। तो साउंड को थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं साउंड को बेटर करने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा। अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज करते ले रहिए। चौथे लेक्चर में हम आएंगे एक धमाकेदार लेक्चर, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे, जिसमें हम अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चारों फंक्शनल ग्रुप को हम उड़ाएंगे और उसको भी अच्छे से करके नेक्स्ट लेक्चर को जाएंगे। ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करते ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।